अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। माशाअल्लाह, आप लोगों ने खिताब भी सुना, सादात किराम की आमद हुई। आपकी ताज़ीम में पीछे आ रहा हूं। देखिए, बहुत सारी बातें होंगी, चंद बातों की वजाहत जरूरी है। जी जी इंशाअल्लाह, आप भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। दीजिए इख्तिसारी, बस दो चार बातें। सादात किराम की ताज़ीम मुअल्लम अपनी जगह है, बल्कि हुक्म यह है कि सादात किराम या जो सैयद जब तक काफिर न हो जाए उस वक्त तक उसकी ताज़ीम वाजिब है। जी जी उस वक्त तक उसकी ताज़ीम वाजिब है। लेकिन एक बात है कि गुफ्तगू हुई हजरत की इनसे पहले, आला हजरत के हवाले से इशारतन उन्होंने एक बात कहा, निस्बत के हवाले से कि निस्बत पे नाज करो, और उन्होंने ये कहा कि दो जहां में खादिम आले रसूल अल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। एक शेर आला हजरत ने और कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब नूर का। उसी आला हजरत ने हमें सादात का अदब सिखाया है। और याद रखिएगा, आला हजरत वो है जिन पर सादात नाज करते थे। यही वजह है कि मारेरा मुतहरा के उनके पीर साहब ने ये कहा था कि मैदान महशर में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा ए आले रसूल तू क्या लाया है, तो मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा कि मौला ये मैं अहमद रजा लाया हूं तेरे जाते। तो वो आला हजरत है। तो याद रखिएगा जिस जी। और एक बात और कि उलमा का गुस्ताख बनाना अवाम को, मिसाल के तौर पर अगर कोई आलिम वरसतुल अंबिया का ताज रखता है अपने सर पर, तो अमल की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर। नहीं, मैं कह लेता हूं तो इल्म की बुनियाद पर उसे विरासत अंबिया का ताज मिला है। जिस तरह से सियादत की बुनियाद पर ताज़ीम की जाती सैयदों की, इल्म की बुनियाद पर ताज़ीम की जाएगी आलिमों की। अवाम को जो खुद फासिक व फाजिर है उसको कोई हक नहीं है कि वो इहानत करे आलिमों की बेअमली की बुनियाद पर। सही बात है, हक है। समझ रहे हैं? तो जो खुद बेअमल अवाम है उसको कोई हक नहीं पहुंचता है कि किसी बेअमल आलिम की तौहीन करे, क्योंकि उसको जो मनसब मिला है अल उलमा वरसतुल अंबिया का, वो इल्म की बुनियाद पर है, न कि अमल की बुनियाद पर। मैं आपकी बातों की तायीद करता हूं। बातें तो और भी है, क्योंकि मैं नात पढ़ने जा रहा हूं नहीं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी करना है आपसे। कुछ लोग सादात का बाइकॉट करते हैं। अगर शजर साहब आए तो मैं नहीं आऊंगा, शजर साहब आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, सैयद आलमगीर नहीं आऊंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, फला साहब होंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। और शायरों ने ग्रुप बना लिया, जिससे हसद, जिससे नफरत होती है तो कोई ना कोई झूठ बोल देते हैं, कहते हैं ये फला का गुस्ताख है, ये फला का गुस्ताख है, भले ही सबूत ना हो उनके पास, सबूत ना हो फिर भी कह देंगे ये उनका गुस्ताख, उनका गुस्ताख, उनका गुस्ताख। ऐसे लोगों के लिए पता है कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। जो सैयदों का दुनिया में बाइकॉट करते हैं, यकीन मानिए कयामत के दिन जब वो मुस्तफा जाने रहमत के पास जाएंगे तो औलादे रसूल ही की तो मुखालफत दुनिया में करते थे ना, सैयदों ही की मुखालफत करते थे, खूने रसूल की मुखालफत करते थे, रसूल की औलाद की तौहीन करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों का बाइकॉट करते थे। क्या कोई दादा चाहेगा कि उसके पोते का बाइकॉट हो? बोलिए ना भाई, क्या कोई दादा चाहेगा उसके पोते का बाइकॉट हो? क्या कोई दादा चाहेगा उसका पोता परेशान किया जाए? क्या कोई दादा चाहेगा उसके पोते पर जुल्म किया जाए? क्या कोई दादा ऐसा चाहेगा कि उसके पोते को तकलीफें दी जाए? क्या कोई दादा चाहेगा कि उसके पोते को ज़हनी तौर पर परेशान किया जाए? क्या कोई दादा चाहेगा उसके पोते पर फतवे लगाए जाए? क्या कोई दादा चाहेगा कि उसके पोते को लोग गालियां दें, बुरा भला कहें? कोई दादा नहीं चाहेगा, तो सैयदों का दादा भी नहीं चाहेगा। बोलिए ना, क्या सैयदों का दादा चाहेगा? नहीं ना।
तो जो दुनिया में सैयदों का बाइकआउट करते हैं, कसम खुदा की मेरा दिल कहता है जब शफाअत के लिए हुजूर के पास जाएंगे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरें फेर के कहेंगे तू मेरी औलाद का दुनिया में बाइकआउट करता था, चल आज कयामत का दिन है, मेरा दिन है, मेरी औलाद का दिन है, आज मैं जन्नत से तेरा बाइकआउट कर रहा हूं। मेरा ईमान कहता है, मेरा वजदान कहता है, जो सैयदों के खिलाफ दुनिया में रहेगा तो सैयदों के दादा कभी माफ नहीं करेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं अरे वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्हें इतना सताया गया, इतना सताया गया, फिर भी माफ करते रहे, माफ करते रहे, माफ करते रहे। वो भले माफ कर दें, लेकिन उनका रब अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। भले ही वो नरमी दिखाएं, लेकिन रब कहेगा मेरे प्यारे महबूब जो तेरी औलाद का नहीं है वो तेरा नहीं है, तो मैं उसका कैसे। अब नात पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए ये सब गौसे आजम के कुत्ता हैं, और ये बड़े बड़े शेरों को निगल जाएंगे। ये बड़े बड़े शेरों को निगल जाएंगे। अब हमको आपको एक नसबनामा बता देते हैं 2 मिनट में। मुजाहिद मिल्लत का नाम है हबीबुर रहमान, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मुजाहिद मिल्लत के एक भाई का नाम है मुजीबुर रहमान। हक है, वाह। 2 भाई 1 बहन, 3 में से किसी को कोई औलाद नहीं। क्या बात है, 3 में से किसी को कोई औलाद नहीं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। तो जब बेटी नहीं तो नवासा कैसे? जब बेटी नहीं तो नवासा कैसे? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी आदत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की, लेकिन जब सरकारें मिल्लत की जात पर कोई अंगली उठाएगा तो फिर वो बचेगा नहीं। इसलिए कि हम सैयदों के खून के अंदर 3 सिफत है। हम सैयदों के खून के अंदर 3 सिफत है। पहली सिफत है सब्र करना, पहली सिफत सब्र करना, और सैयदों के खून में विलायत है, सैयदों के खून में विलायत है। और तीसरी सिफत ये है कि सब्र अगर हद से ज्यादा हो गया तो तलवार उठाना भी सैयदों के खून में। इमाम हसन को लोगों ने जब जहर दिया और इमाम हसन जब बाथरूम में गए तो जब उन्होंने उल्टी किया तो कलेजा कट के बाहर आ रहा था। कैसी दुश्मनी है सैयदों से ऊपर से नीचे तक। सुनो, इमाम हसन को लोगों ने धोखे से जहर दे दिया। हम आपके यहाँ दावत में आए, किसके यहाँ मैंने खाना खाया? हज़रत अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब ने किसके घर में खाना खाया? शजर मकनपुरी साहब ने किसके घर में खाना खाया? नाम भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं। अब हमारा दुश्मन, इनका दुश्मन, इनका दुश्मन खाने के साथ अगर जहर खिला दे तो पता चलेगा किसने दिया। इमाम हसन को लोगों ने जहर दिया और जहर इतना सख्त और कड़ा था कि जब इमाम हसन बाथरूम में गए तो उल्टी किए तो कलेजा कट कट के निकल आया। वापस आए, बिस्तर पर लेट गए। इमाम हुसैन बैठे हुए थे, कहा भाई हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया है खाने में, और इतना कड़ा जहर दिया है कि मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, उल्टी के साथ मेरा कलेजा कट के आ रहा है। बस मैं चंद मिनटों का मेहमान हूं, इस दुनिया से जाने वाला हूं। मेरे इमाम हुसैन ने कहा भाई किसने जहर दिया? किसने जहर दिया? मैंने जिसके घर में खाना खाया, अगर मेरे मुझको उल्टी हो और कलेजा कट कर आए तो मुझे तो पता है कि मैंने खाना कहाँ खाया। लोग सवाल करेंगे कहाँ खाना खाया? इमाम हुसैन ने पूछा कि आपको खाना लाकर किसने दिया? आप नाम बताएं। तो इमाम हसन का जवाब सुनो। क्यों?
किस लिए? तुम बदला लोगे, तुम बदला लोगे। इमाम हुसैन ने कहा हाँ, मेरे भाई को जिसने जहर दिया है हम बदला लेंगे। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन, मैं उस शख्स का नाम बता दूं और अगर उसने मुझको जहर ना दिया हो और तुम बदला ले लोगे तो कल मैदान महशर में मेरे नाना जान मेरा हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए माफ कर दिया मैं जहर देने वाले को, मैंने माफ कर दिया जहर देने वाले को। हुसैन उससे बदला ना लेना, लेकिन जब जुल्म हमसे बढ़ा, सितम हमसे बढ़ा, तो इमाम हुसैन ने सब्र के बाद जो तीसरी सिफत थी तलवार उठा लिया और मैदान करबला में यजीदियों के साथ मुकाबला किया और दुनिया वालों को बता दिया कि मेरे भाई हसन ने सब्र किया, मैंने भी सब्र किया, लेकिन सब्र की इंतहा जब पार हो गई, गुजर गया सब्र की इंतहा, हद गुजर गई, तब मैंने तलवार उठा लिया। सरकारे मिल्लत का एहसान है इन तमाम लोगों पर। आप बेसहारा थे, आप बेसहारा थे, सरकारे मिल्लत ने आपको सहारा देकर खड़ा कर दिया। आप तो कव्वाली सुनने के शौकीन थे, आप तो अपने घरों में अपने मोहल्ले में कव्वालियां कराते थे और धामनगर में मुजाहिद मिल्लत आजिज और परेशान थे कि मैं आलिम बनकर आया हूँ, मैं मुफ्ती बनकर आया हूँ और हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जगह जगह कव्वालियां हो रही हैं। आप अपने लोगों को कहते थे कव्वालियां मत कराओ, मना करते थे कव्वालियां मत कराओ, लेकिन मुजाहिद मिल्लत की बात धामनगर शरीफ को मुसलमान नहीं मानते थे। लेकिन जब सरकारे मिल्लत भद्रक आ गए तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा मेरा सहारा आ गया। मुजाहिद मिल्लत ने कहा मेरा सहारा आ गया, अब मैं शरीयत का इल्म उड़ीसा वालों को बताऊंगा और सरकारे मिल्लत उस पर अमल कराएंगे। क्या बात है। आज यही उड़ीसा की सरजमीन है, भद्रक, बालेश्वर, धामनगर, सारे बुजुर्गों के आस्थानों पर जहाँ कव्वालियां होती थी, आज सरकारे मिल्लत का फैजान है कि वहाँ जलसा हो रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और सुनो, तुम सरकारे मिल्लत के मुरीद नहीं हो, तुम सरकारे मिल्लत के मुरीद नहीं हो। तुम कहते हो कि हम सरकारे मिल्लत के मुरीद है, लेकिन सरकारे मिल्लत ने 1000 बार कहा कि ये सब गौसे आजम का मुरीद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।